हेलो गाइज, इंडियन एकेडमी भाई सनवीर सरनोली का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा यूके पीएससी पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज के बारे में। साथियों, हमारा पार्ट 5 चल रहा है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोज बना दी है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वह करके उनको देख लो। वहाँ मैंने अच्छी तरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की खनिज क्षमता, यानी कि इससे पहले मैंने हर क्षेत्र से क्वेश्चन रख रहा था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज सीरीज चलाते रहूँगा। इससे हमारा हर टॉपिक कवर होगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड की खनिज क्षमता आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। साथियों, आप लोग भी करते रहिए। इससे यह पता लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कितने मेरे सही गए खनिज क्षमता से। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज का महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोमल खनिज है। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कोमल खनिज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि टॉल्क हो जाएगा। टॉल्क क्या है? निम्न में से कोमल खनिज है। साथियों, निम्न में से कोमल खनिज कौन सा हो जाएगा? तो टॉल्क। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेसाइट की बात करूँगा, मैग्नेसाइट की, तो मैग्नेसाइट में भारत के समक्ष उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। और मैग्नेसाइट में भारत के समक्ष उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैग्नेसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि कुमाऊं के भी अल्मोड़ा में। साथियों, ये आप लोगों को याद करना है। कुमाऊं के अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया और बागेश्वर हो गया। आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर। अल्मोड़ा का भी एक जिरोली गांव पड़ता है साथियों, यानी कि अल्मोड़ा का एक जिरोली गांव पड़ता है। अब ये भी आप याद रखना कि कौन से गांव में? तो जिरोली गांव में, ठीक है। और पिथौरागढ़ का पड़ता है चंडाक गांव में, ठीक है। पिथौरागढ़ का पड़ता है चंडाक। कुछ क्षेत्र में गढ़वाल में भी पाया जाता है, यानी कि चमोली जनपद यहाँ पे मैग्नेसाइट के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फास्फेट की बात करूँगा तो ये देहरादून, टिहरी, नैनीताल, आगे मैं बात करते रहूँगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेसाइट में उत्तराखंड का स्थान भारत के समक्ष कौन सा है? यानी कि बीएम करना है। इससे पहले भी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। बीएम करना है। मैग्नेसाइट में उत्तराखंड का स्थान भारत के समक्ष कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने ऊपर बात की थी, ठीक है। तो पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो गंधक की खोज सबसे पहले कब की गई? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि बीएम तो करना ही है और याद भी करना ही है। गंधक की खोज सबसे पहले कब की गई? साथियों, गंधक की खोज सबसे पहले कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1957 में। गंधक की खोज सबसे पहले कब होती है? 1957 में। तो गंधक की खोज कब होती है? 1957 में। और यह पूछा जाता है कि कहाँ पे होती है? तो साथियों, नंदप्रयाग से 50 किलोमीटर दूर रूपगंगा घाटी। अब ये आप लोगों ने याद रखना कि कौन सी घाटी? रूपगंगा घाटी, रूपगंगा घाटी, ठीक है। तो रूपगंगा घाटी में, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा रूपगंगा घाटी में, अगर मैं बात करूँगा 1957 में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गंधक की खोज कब होती है तो 1957 में। कहाँ होती है? तो रूपगंगा घाटी, वो भी एक स्फटिक शिलाओं में होती है, ठीक है। और पूछा जाए कि गंधक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो ये हमारा सहस्त्रधारा हो जाएगा। इसके अलावा और जगह भी है, ठीक है, यानी कि जैसे चमोली के गोहना ताल में। यह आप याद रखना, ये भी पूछ रखा है, ठीक है। चमोली के कौन सा ताल हो जाएगा? गोहना ताल। सबसे पहले लोकेशन पूछी जाती है कि गोहना ताल कहाँ है? तो चमोली में है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? गंधक युक्त पानी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो गंधक युक्त पानी क्या होता है? ये बीमारी, चर्म रोग दूर करता है, जैसे एक्जिमा रोग, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, ऐसे अनेक चीज़ों की निवारण करता है, ठीक है। एक रामबाण है साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के लिए प्रसिद्ध जनपद राज्य में कौन सा प्रसिद्ध है? यानी कि चांदी कहाँ मिलता है, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चांदी कहाँ मिलता है? चांदी के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ही जनपद हमारा अल्मोड़ा है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पौड़ी की बात करूँगा तो पौड़ी में एक पौड़ी जो जनपद है वहाँ पे मिलता है एस्बेस्टॉस, कुछ एस्बेस्टॉस, ठीक है। और कुछ मात्रा में अल्मोड़ा में भी मिलता है, तो ये भी आप याद रखना। कुछ मात्रा में अल्मोड़ा में भी मिलता है क्या? एस्बेस्टॉस, ठीक है। तो देहरादून तो आपको पता ही है,
चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे नैनीताल है तो यहाँ पे लोहा मिलता है, ठीक है साथियों, ठीक है। तो नैनीताल पे क्या मिलता है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट तथा कागज उद्योग में पाया जाता है। अब सीमेंट तथा कागज उद्योग में क्या पाया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, ठीक है, ऑप्शन ए। सेल खड़ी कहाँ पाया जाता है, तो सीमेंट तथा कागज उद्योग में पाया जाता है क्या, सेल खड़ी, ठीक है। तो सेल खड़ी और जनपद पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, देहरादून टिहरी जनपद में, ठीक है। और जो सीसा है ये पिथौरागढ़, अगर यहाँ पे सीसा ऑप्शन बी दे रखा है, जो सीसा ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में सीसा। और कुछ मात्रा में अल्मोड़ा में भी, उत्तरकाशी में भी, एक जनपद हमारा ऐसा है उत्तरकाशी, वहाँ पे सिर्फ सीसा ही पाया जाता है, ठीक है। तो और खड़िया तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी का महागांव और कियारकुली प्रसिद्ध है। मसूरी का महागांव और कियारकुली प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन साथियों, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मसूरी का महागांव और कियारकुली प्रसिद्ध है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि खड़िया के लिए, ठीक है। मसूरी का महागांव और कियारकुली प्रसिद्ध है किसके लिए, खड़िया के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 6 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, खड़िया, ठीक है। और जो हमारा डोलामाइट है ये कहाँ पाया जाता है, तो डोलामाइट पाया जाता है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़। साथियों याद रखना, देहरादून, टिहरी, ठीक है, पौड़ी, ठीक है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़। अब ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं, और जिप्सम में यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छूट गया, जिप्सम, ठीक है, ऑप्शन छूट गया जिप्सम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिप्सम, ठीक है। ये डी यानी कि देहरादून, इसको भी आप याद रखना है, देहरादून साथियों, देहरादून जिप्सम कहाँ पाया जाए, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम कलर का सख्त चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। क्रीम कलर का सख्त चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को भी यह पता ही होगा कि क्रीम कलर का सख्त चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूरी में, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो मैंने यहाँ पे रामगंगा घाटी लिखा है यहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है। साथियों उत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो उत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन बी, दारकोट में, ठीक है। यहाँ पे उत्तम किस्म का चूना पत्थर कहा गया, तो ऑप्शन बी, दारकोट, यानी कि दारकोट में, ठीक है। और कालसी में चूना पत्थर पाया जाता है, प्रमुखतः कालसी का मंदारम क्षेत्र, ठीक है। कालसी का मंदारम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदारम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। अगर पूछा जाए कि उत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाए, तो दारकोट में, ठीक है। यह आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टोस राज्य में कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने ऊपर बात की थी एस्बेस्टोस की, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है तो एस्बेस्टोस का आंसर जरूर बताइए, ठीक है। एस्बेस्टोस राज्य में कहाँ मिलता है, तो मैंने ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पौड़ी, और एक दूसरा भी है अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा भी याद रखना आप लोगों को, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेसाइट राज्य में कहाँ पाया जाता है। मैग्नेसाइट राज्य में कहाँ पाया जाता है, यह अभी मैंने ऊपर इसकी चर्चा की थी। तो मैग्नेसाइट राज्य में कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा में। मैग्नेसाइट राज्य में कहाँ पाया जाता है, तो अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा। और कुछ मात्रा में मतलब पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ हो गया आपका, चमोली हो गया, ठीक है, चमोली हो गया, तो यहाँ पे भी पाया जाता है। तो आज का जो 10वां क्वेश्चन था हमारा, मैग्नेसाइट राज्य में कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर अल्मोड़ा है, ठीक है। अब मुझे आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सोना किस घाटी में मिलता है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि सोना किस घाटी में मिलता है, ठीक है। और यहाँ से खनिज क्षमता से जितने भी क्वेश्चन बनते थे यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह रखे। अगर आप लोगों को कुछ नया फैक्ट मिल रहा है तो प्लीज़ उनको अपनी नोटबुक में
प्लीज़ एक बार लिख दीजिए ताकि वो हमेशा के लिए याद रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर चैनल जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो। इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी आएगी और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में, ठीक है।